Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 5 Subject EVS 1 Lesson number 15 Communication and Mass Media मतलब संचार तथा प्रसार माध्यम. कैन यू टेल? आपको बताना है. We watch TV programs on many different channels. Where do they come from? देखो हम दूरदर्शन पर अनेक चैनलों के कार्यक्रम देखते हैं और ये दूरदर्शन पर तो फिर ये दूरदर्शन पर कहाँ से आते हैं ये आपको पूछा है. सेकंड, वी टॉक टू अदर्स ऑन आवर मोबाइल फोन्स. व्हाट मेक्स कम्युनिकेशन ऑन अ मोबाइल फ़ोन पॉसिबल? मतलब मोबाइल पर हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं. हमारा जो संभाषण है वो दूसरे व्यक्ति के साथ मोबाइल पर कैसे होता है वो पूछा है. ओके. नेक्स्ट, इन द फर्स्ट चैप्टर वी लर्न अबाउट लॉन्चिंग ऑफ स्पेसक्राफ्ट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. देखो हमने पहले चैप्टर में हमने अंतरिक्ष प्रक्षेपण या कृत्रिम उपग्रह के विषय में जानकारी प्राप्त की है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज इन मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये जो आधुनिक प्रणाली है इससे किए जाने वाले संचार में कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है. The signals are delivered very quickly from one point to another. और ये संदेश अत्यंत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन वॉच द लाइव टेलीकास्ट ऑफ एनी इवेंट गोइंग ऑन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल और क्रिकेट मैचेस. देखो यहाँ पे उदाहरण दिया आपको. विश्व के किसी भी भाग में होने वाले कार्यक्रम या सीधा प्रसारण हम दूरदर्शन पर देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिया है फुटबॉल और क्रिकेट मैचेस एक्सेट्रा. सेकंड, विथ द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स वी कैन डायरेक्टली टॉक टू पीपल इन अदर कंट्रीज. मतलब मोबाइल द्वारा हम दूसरे देश के व्यक्ति के साथ सीधे बातचीत कर सकते हैं. थर्ड है, द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कैन एड्रेस द एंटायर नेशन एट द सेम टाइम ओवर द रेडियो और टीवी. मतलब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रेडियो से सभी देशवासियों के लिए ही समय पर भाषण या संदेश दे सकते हैं. ओके. अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पे चित्र दिए है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर लॉन्च इनटू स्पेस बाय मीन्स ऑफ रॉकेट. दे आर यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन. देखो रॉकेट की सहायता से प्रक्षेपण करके कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं और उनका उपयोग संदेश वहन के लिए या संचार के लिए किया जाता है. नेक्स्ट, डू यू नो इन इंडिया वी यूज आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन. दिस सैटेलाइट्स आर कॉल्ड द इंडियन नेशनल सैटेलाइट INSAT. ओके. मतलब हमारे भारत में संचार या संदेश वहन के लिए कृत्रिम उपग्रहों का सहारा लिया जाता है और ये उपग्रह इनसेट INSAT इंडियन नेशनल सैटेलाइट ये उसका फुल फॉर्म है. इसके नाम से जाने जाते हैं. ओके. देन कैन यू टेल? Study the pictures given above. Write the name of the emotion that you see on each face in the box below.
8। देखो ऊपर के चित्रों का निरीक्षण करना है और बताना है आपको चित्रों में दर्शाए गए चेहरों से तुम्हें जिन भावों की जानकारी होती है। इमोशन मतलब क्या? हमारे भाव। जिन भावों की जानकारी होती है उन्हें उस संबंधित चेहरों के नीचे बनी चौखट में बॉक्स में लिखना है। ओके, वो फेस हमें कैसे इमोशन दिखाता है वो नीचे लिखना है। वी कैन अंडरस्टैंड अ पर्सन्स फीलिंग्स बाय लुकिंग एट द एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस। मतलब चेहरे का भाव देखकर हम उस व्यक्ति की भावना समझ जाते हैं। द एक्सप्रेशन ऑन अ पर्सन्स फेस एंड अदर gestures communicate a message to you to us। मतलब चेहरे का भाव देखकर हम उस व्यक्ति की भावना समझ जाते हैं, अर्थात चेहरे के भाव अथवा अन्य हाव भाव से हम तक संदेश पहुंचता है। ओके, वी रिसीव मैसेजेस और इंफॉर्मेशन थ्रू कम्युनिकेशन। ओके, उनके हाव भाव से हम तक वो संदेश पहुंचता है। द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और संचार द्वारा हमें सूचना प्राप्त होती है और सूचना का आदान प्रदान करने का अर्थ संचार है। कम्युनिकेशन मीन्स क्या? संचार। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। मतलब सूचना का प्रसारण भी संचार का ही भाग है और सूचना का उपयोग ज्ञान निर्मिति के लिए होता है। कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। ओके, इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, याद रखना है। ओके, देन कैन यू टेल मतलब बताओ। अब ये पिक्चर देखो पहले अच्छे से नीचे। स्टडी द पिक्चर्स ऑन द ऑपोजिट पेज in the box below। write the names of the means of communication that are being used। ओके, मतलब ये जो पिक्चर दिया है आपको, इस पिक्चर का आपको निरीक्षण करना है। देखो ये पिक्चर हमें ऊपर दिया है, दिखाई दे रहा है, इसका अच्छे से निरीक्षण करना है और चित्रों में कौन कौन से प्रसार माध्यमों का उपयोग किया गया है उन्हें नीचे लिखना है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से है वो नीचे लिखना है बॉक्स में। नोट डाउन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। और समाचार पत्रों द्वारा हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है उसका भी आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन नोट करनी है। ओके, फॉर एग्जांपल दिया है यहाँ पे एजुकेशनल मतलब शैक्षणिक। ओके, वैसे आपको बाकी के लिखने हैं कि समाचार न्यूज़पेपर से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है। आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।